नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष मीरा कुकरेजा जी। जैसे कि ज्ञात है कि नगर निगम शिमला के चुनावों की जो तारीख है नॉमिनेशन की वो कल तक है। लगभग सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेंगे वह अपना नॉमिनेशन भर रहे, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर अन्य दल। तो मीरा कुकरेजा कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और साथ जाना चाहेंगे इनकी खासकर क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के जो कि चुनावी के लिए रणनीति रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे तो वही रहेंगे कि जैसे यहाँ पे बिजली की तारों से लोग बहुत परेशान हैं, कूड़े के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। अब गर्मी आ गई है, इस बार स्नोफॉल भी कम हुआ। अब पानी की इतनी कमी पड़ेगी कि पानी 5-5 दिन पे आएगा यहाँ पे। तो पानी के लिए मेन रहेगा हमारा पानी। एक टाइम तो आप पानी दे ही सकते हो। हम ये नहीं बोलते कि आप 2 टाइम पानी दो। अगर सुबह नहीं दे सकते आप पानी तो आप शाम को पानी दीजिए। एक टाइम की सप्लाई तो आपको देनी ही पड़ेगी। रही कूड़े के बिल की बात, कूड़े के बिल जो पहले 70 रुपए आते थे वो 100 कुछ कर दिए इन्होंने। अभी फर्स्ट से फिर इन्होंने बढ़ा दिए कूड़े के बिल। उससे लोग बहुत परेशान है क्योंकि वो घर पे कूड़े के बिल हर मंथली नहीं आ रहे हैं। तो कई लोग इतने बिजी होते हैं, दुकानदार जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे जाके अपना बिल ले सके। तो इसी वजह से लोगों के बिल बहुत बढ़ रहे हैं। और मेरी कई बार यहाँ पे अपने वार्ड में बात हुई है कुछ लोगों से, तो उन्होंने मुझे पब्लिक ने यही बताया कि एक मुद्दा तो हमारे जो तारे हैं इससे ये बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, पूरी बिल्डिंग इससे ढकी हुई है। अगर कल के दिन एक जगह पे शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे मिडल बाजार में आग फैल जाएगी। तो मेन मुद्दा तो यही रहेगा, जो तारे है ये अंडरग्राउंड करने का रहेगा हमारा। दूसरा रहेगा कूड़े का बिल का। कूड़े के बिल से भी लोग परेशान है। पर्सनली कुछ अपने यहाँ पे लोगों से मिलने गई, उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे जो कूड़े के बिल है 34,000, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके घर का कूड़े का बिल 34,000 आया हुआ है। तो वो कूड़े का बिल कैसे जमा कराएंगे 34,000? तो ये तो देखिए एक धांधली हो रही है कि कूड़े के बिल आप लोग इतने दे रहे हो, हम लोग टैक्स देते हैं। अगर सरकार बोलती है, बीजेपी बोलती है हम काम करते हैं, कांग्रेस बोलती है हम काम करते हैं। क्या काम करते हो तुम? वो तो पब्लिक के पैसों पे आप काम करते हो ना। मैं बोलती हूँ आप लोगों की आप अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के देखो, 10 रुपए का काम करके देखो, तब मैं आप लोगों को मानूंगी कि आप पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हो। वो काम नहीं होता, वो हम पब्लिक टैक्स देते हैं, उसी का पैसा आप हमारे ऊपर लगाते हो। यदि बात की जाए मैम, जिस तरीके से देखा जाता है कि कभी कोई आपदा आती है, आगजनी की घटना होती है, खासकर आपकी वार्ड की बात किया जाए तो आपके वार्ड में एम्बुलेंस को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर फड़ी वाले बैठे रहते हैं। ऐसे में आने वाले समय में आप उन रेडी फड़ी वालों को भी कहीं और जगह व्यवस्थित करेंगे ताकि जिस तरीके से आगजनी की घटना हो एम्बुलेंस आ जाने में परेशानी ना। देखिए, रेडी फड़ी वालों का तो मुद्दा वैसे सबसे पहले ही रखना चाहिए क्योंकि कालीबाड़ी के पास बहुत रेडी फड़ी वाले बैठते हैं। तो उनको जैसे बारिश होती है तो उनका काम नहीं होता है वहां पे। उन लोगों ने भी तो अपने घर संभालना है, घर में बीवी बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना है। तो उनके लिए एक छत देना तो बहुत जरूरी है कि आप रेडी फड़ी वालों के लिए एक छत दीजिए। जी। इसके अतिरिक्त और कौन से मुद्दे रहेंगे मैम, खासकर आम आदमी पार्टी की जिला शिमला नगर निगम शिमला के लिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत है। यहाँ पे टूरिज्म का पहला मुद्दा है। यहाँ पे जैसे कि आज हमारे राज्यपाल जी आ रहे थे तो यहाँ पे जाम बहुत लग रहा था। तो जैसे आप लोग अब ग्रीन टैक्स का भी इन्होंने कर दिया टूरिज्म में। आप टैक्स तो ले रहे हो बाहर के लोगों से, पर उन लोगों को आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। मैं खुद एक माल रोड पे रहती हूँ, मैं अपनी गाड़ी नीचे पार्क करती हूँ, तो हम लोगों को पार्किंग की बहुत मुश्किल होती है। हम लोग पार्क नहीं कर पा रहे गाड़ी। और दूसरा रहेगा हमारे जैसे हम कभी अपने घर से नीचे जाते हैं तो वहां पे एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम खड़े रह सकते हैं। तो उसमें भी ट्रैफिक पुलिस वाले हमें बार बार परेशान करते हैं कि आपने गाड़ी क्यों यहाँ खड़ी की है। तो हम कहाँ प्रॉपर जगह पे गाड़ी खड़े करें? जो वेटिंग वाली जगह होती है वो व्यवस्था भी जरूरी है। यदि देखा जाए खासकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मांगा जी ने भी यही मुद्दा उठाया था कि खासकर जब पर्यटन सीजन होता है तो भारी तादाद में पर्यटक आते हैं और स्थानीय दुकानदारों को और स्थानीय व्यक्तियों को अपनी कार पार्क करने को जगह नहीं मिल पाती है, और यदि मिलती है तो भारी भरकम रेट लगा देते हैं ताकि टूरिस्ट की गाड़ियां वहां पर लाई जा सके। इसके ऊपर क्या अंकुश लिया जाएगा? खासकर जो इनकम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है और अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल की छवि बहुत खराब हो रही क्योंकि जो 20 रुपए या 40 रुपए एक टाइम का देना होता है, जैसे घंटे के हिसाब से 24 रुपए है, 4 घंटे का 48 रुपए है, तो उन जो टूरिस्ट से है 500
600 मनमाने रेट लिए जाते हैं। तो आने वाले समय में आप ऐसी रणनीति बनाएंगे या समय समय पर छापेमारी करेंगे ताकि इस तरीके से लूट पर्यटकों के साथ ना की जा सके? देखिए, टूरिज्म का तो यहाँ पे मेन है, क्योंकि शिमला तो एक टूरिज्म सिटी है। हम लोग जो दुकानदार बिजनेस वाले लोग हैं, हम लोग का पालन पोषण तो टूरिज्म से होता है। शिमला एक टूरिज्म की नगरी मानी जाती है, तो टूरिज्म का तो मेन ही रखना चाहिए इसमें मैनिफेस्टो में, क्योंकि पार्किंग के जो रेट लिए जाते हैं वो रेट थोड़े ज्यादा है, तो उसको कम करने की भी कोशिश की जाएगी। और पार्किंग की अभी तो यहाँ पे 2 पार्किंग है। मेरा मानना है कि आप वहां से पार्किंग शुरू कीजिए, जो 103 से पीछे वाली जगह है, वहां से अगर आप पार्किंग शुरू करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और उससे ना टूरिस्ट परेशान होंगे, उससे ना पब्लिक परेशान होगी ट्रैफिक से, ना ही कोई इस पे मुद्दा उठेगा। मैम, आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी का अभी तक चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए, कोई खाता नहीं खोला है। क्या उम्मीद लगती है कि 34 वार्डों में से कितनी आम आदमी पार्टी की जो सीटें है झोली में आएगी? देखिए, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से यही पब्लिक से कहना चाहूंगी कि हमें एक मौका तो दीजिए। एक मौका तो आप लोग हमें दे सकते हो। विधानसभा में आप लोगों ने हमें मौका नहीं दिया, कांग्रेस को आपने मौका दिया। कांग्रेस की 5 गारंटियां फेल होगी, महिला की गारंटी इनकी फेल होगी, बिजली की गारंटी इनकी फेल होगी, पानी इन्होंने महंगे कर दिए, पानी के बिल इन्होंने महंगे कर दिए। कमर्शियल वाले तो रो रहे हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी रो रहे हैं कि हमारे बिल इतने आ रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार कर क्या रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इससे तो पब्लिक परेशान हो रही है। महिलाओं को पहले बेवकूफ बनाया, आधार कार्ड ले लिए उनके, जी आपको 1500 रुपए आपके खाते में आएंगे। अभी तक मेरे खाते में तो कोई 1500 रुपए नहीं आए। जी जी, यानी कि जैसे कि हमने बातचीत की, आम आदमी पार्टी पूर्व जिला शिमला अध्यक्ष मीरा कुकरेजा, खासकर जो लोअर बाजार से प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी की, और इनका कहना स्पष्ट रूप से ये है कि जिस तरीके से इनका जो मेन मुद्दे है, जो तारों की जंजाल है, पीने की पानी की समस्या है, पार्क की समस्या है, इन सभी मुद्दों पर ये प्राथमिकता से कार्य करेगी। और मैम, हमसे बातचीत करने के लिए मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।